तो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं केमिस्ट्री ऑनर्स में जिन लोगों ने रखा है अपने बीएससी में, ठीक ना, उनका बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स यानी कि रसायन शास्त्र में आपका डीएससी पेपर 1 किस टाइप का आएगा, आइए देखते हैं। तो आप भारत के जीओवी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, अगर आप केमिस्ट्री ऑनर्स कर रहे हैं, ठीक ना, तो आपका क्वेश्चन पेपर इसी टाइप का आएगा। मतलब कि सिलेबस सेम होता है लगभग भारत के सभी यूनिवर्सिटियों का। जितने भी भारत में यूनिवर्सिटी हैं वे सभी सीबीसीएस पैटर्न पे आधारित है, यानी कि क्रेडिट बेस्ड चॉइस सिस्टम पैटर्न पे आधारित होते हैं, ठीक है। अब आइए देखते हैं। सबसे पहले डीएसई का पूरा नाम जानते हैं। तो डीएसई का पूरा नाम होता है डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव, ठीक है। इसके 4 पेपर होते हैं। सेमेस्टर 5 में 2 पेपर होते हैं और सेमेस्टर 6 में 2 पेपर होते हैं। कुल मिलाकर डीएसई के 4 पेपर होते हैं। सेशन 2016 से 19 के सेशन में पूछा गया पेपर है। समय 3 घंटे दिए जाते हैं। फुल मार्क्स 60 होता है और 40 मार्क्स आपको कॉलेज की तरफ से दिए जाते हैं। इसको क्वालिफाई करने के लिए आपको 40% लाना होता है, चाहे आप इंटरनल में बात करें या फिर एक्सटर्नल में, सभी में 40%। मतलब कि 60 में आपको क्वालिफाई 24 नंबर लाना होगा और जो आपका प्रैक्टिकल होता है 40 नंबर का, उसमें आपको 16 नंबर लाना होगा, तब जाके आप क्वालिफाई होते हैं। विभिन्न कॉलेजों में इसका जो अनुपात रखा गया है एक्सटर्नल और इंटरनल एग्जाम का, कहीं पे 70-30 का होता है, कहीं पे 60-40 का होता है, तो कहीं 80-20 का होता है, ठीक है ना। ये आपके कॉलेज पर डिपेंड करता है, लेकिन क्वेश्चन पेपर सबका सेम होता है। ये तो था पूरा का पूरा प्रक्रिया समझने के लिए कि एक भारत का किस प्रकार यूनिवर्सिटी काम करता है, ठीक है। अब आइए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन पेपर। देखिए दोस्तों, मेरा इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन थोड़ा वीक है, फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि पेपर को पढ़ के सुनाऊँ, क्योंकि मैं शुरू से गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा इसका पोर्शन मेरा वीक है। अब आइए देखते हैं। आंसर एनी 4 क्वेश्चन इन विच, एंड आपको बोला जा रहा है कि क्वेश्चन 1 इज कंपलसरी, मतलब कि सभी प्रश्नों के आंसर देने हैं, जिसमें से प्रश्न संख्या 1 आपका अनिवार्य है, ठीक है। देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका जो प्रश्न संख्या 1 है, यहाँ पे क्या दिया है, मतलब कि 1:1/2, यानी कि 1, 2, 2 और 1, 3। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1.5 मार्क्स का है, 1.5 मार्क्स का है। 10 क्वेश्चन बनाएंगे तो 15 नंबर मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग आपका एक भी नहीं है। सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन, एंड आंसर मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि मैं शुरू से आर्ट्स में पढ़ा हूँ और सारा कुछ मेरा जितना भी पढ़ाई कंप्लीट हुआ है वो आर्ट्स से हुआ है, तो मैं इसका आंसर नहीं बता पाऊँगा। मैं केवल क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, आपको आंसर टेक्स्ट बुक या फिर गूगल से सर्च करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, द डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्व्ड वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू इज नो एज। तो किस रूप में जाना जाता है इसको? पहला है आपका एब्सोल्यूट एरर, दूसरा है आपका रिलेटिव एरर, तीसरा है एक्यूरेसी और चौथा है मीन डिविएशन। क्वेश्चन नंबर बी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी स्टैंडर्ड। पहला है आपका ऑक्जेलिक एसिड, जो कि ऑक्जेलिक एसिड किस में पाया जाता है? ऑक्जेलिक एसिड आपका इसमें पाया जाता है टमाटर में। क्वेश्चन ऑप्शन 2 है आपका केमेनोफोर, यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट। ऑप्शन 3 है मोहर साल्ट, यानी कि मोहर लवण। और ऑप्शन टी है सोडियम ऑक्सीटेट। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका? आयनाइजेशन ऑफ H2S, यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड, विल प्रोड्यूस हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फाइड आयन इन प्रेजेंस ऑफ। किसके प्रेजेंस में यह देता है? सबसे पहला ऑप्शन है HCl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऑप्शन 2 है H2SO4 एंड ऑप्शन 3 है H2SO4 को क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रोजन सल्फाइड नहीं, छोड़िए जो भी बोलते हैं, NH4OH। और ऑप्शन 4 है आपका NaOH, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे आप लोग बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं डी नंबर, इन ग्रुप्स सेपरेशन कैल्शियम +2। कैल्शियम मतलब कि कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 20 होता है, एंड इसमें 2 इसने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए हैं, तो इसके पास +2 आपके प्रोटॉन बचे हैं, वो दिखा रहा है, इंडिकेट कर रहा है। इन ग्रुप सेपरेशन कैल्शियम +2 इज प्रेसिपिटेटेड एज इट्स। ऑप्शन 1 हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन 2 सल्फाइड, ऑप्शन 3 क्लोराइड एंड ऑप्शन 4 है आपका कार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर ई है, एंटरफेनिंग रेडिकल्स मस्ट बी रिमूव्ड आफ्टर ग्रुप। कौन से ग्रुप में होता है? ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 या ग्रुप 4? नेक्स्ट देखते हैं एफ नंबर, डेमीथाइलोजिम इज यूज्ड फॉर
ग्रेविमेट्रिक एस्टिमेशन ऑफ। देखिए दोस्तों, मैंने शुरू से बोला है कि मुझे इंग्लिश नहीं आता है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, तो कोई मिस्टेक हो इसके लिए सॉरी पहले से बोल दे रहा हूँ। PB +2, SO4 का पावर +2, BA +2 एंड निकेल +2। BA मतलब बेरिलियम। G नंबर है। उसके बाद टिट्रेशन ऑफ आयोडीन लिबरेटेड इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड। ऑप्शन 1 लोडोमेट्री, ऑप्शन 2 है लोडीमेट्री, ऑप्शन 3 है लोडिनेशन एंड ऑप्शन 4 है नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। H नंबर क्वेश्चन है ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट आयनाइजेशन ऑफ। ऑप्शन 1 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजिंग या इंक्रीजेज। ऑप्शन 2 है आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीजेज। ऑप्शन 3 है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीजेज एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीजेज। कौन सा ऑप्शन होगा आप लोग देख लीजिएगा। I नंबर क्वेश्चन है इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 इज अल्काइन मीडियम इज 158, 79, 52.6 एंड ऑप्शन डी है 31.6। J नंबर क्वेश्चन है 100 ml 1m H2SO4 सॉल्यूशन विल कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज, मतलब कि न्यूट्रलाइज कब हो जाएगा, जब इसमें मिलाएंगे। कितना मिलाना होगा 100 ml NaOH। ऑप्शन 2 है 8 ग्राम NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, या फिर 100 ml 1m NaOH, या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ पे थे आपके 1 अंक वाले क्वेश्चन जो कि प्रश्न संख्या 1 था, कंपलसरी सेक्शन था। अब 15 अंकों वाले सभी प्रश्न हैं और 15 अंकों वाले प्रश्नों का आंसर आपको 4 देने हैं, सॉरी 3 देने हैं। 15 या 45, 3 15 अंकों वाले देंगे तो 15 या 45 यानी कि 45 मार्क्स एंड क्वेश्चन 1 आपका 50 नंबर कैरी करेगा, तो कुल मिलाकर 60 नंबर हो जाएंगे। क्वालिफाई करने के लिए आपको चाहिए कितना 24 नंबर, लेकिन आपको क्वालिफाई नहीं करना है, अच्छे मार्क्स लाना है। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज मीन बाय इंटरफेरिंग रेडिकल्स, हाउ डू दे इंटरफेयर्स ड्यूरिंग ग्रुप सेपरेशन ऑफ बेसिक रेडिकल्स। ये आपका 8 नंबर का है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 मतलब 15 मार्क्स का है, लेकिन A नंबर जो है आपका 8 मार्क्स का है एंड B नंबर आपका 7 मार्क्स का है। B नंबर क्या बोलता है हाउ इज बोरेट आइडेंटिफाइड एंड रिमूव्ड। एंड क्वेश्चन नंबर 3 है आपका 15 मार्क्स का, राइट डाउन द प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर involved in the estimation of sodium carbonate and sodium bicarbonate in their mixture। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका 15 मार्क्स का, राइट डाउन द प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर इन्वॉल्व्ड इन द एस्टिमेशन ऑफ अवेलेबल क्लोरीन इन बेकिंग पाउडर। तो जितना भी आपका बेकिंग पाउडर होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सप्लेन द फॉलोइंग। प्रत्येक को एक्सप्लेन करना है। अगर आप इसमें बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 बनाते हैं तो आपको प्रत्येक को एक्सप्लेन करना होगा एंड ईच क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का है। पांचों को एक्सप्लेन करेंगे तो आपको 15 मार्क्स मिलेगा। पहला है ग्रुप टू क्वेश्चंस आर प्रेसिपिटेटेड एज सल्फाइड इन एसिड मीडियम बट ग्रुप 4 क्वेश्चंस इन अल्काइन मीडियम। B नंबर है आपका टेस्ट ऑफ आयन इज कैरिड आउट बिफोर प्रोसीडिंग फॉर रिमूवल ऑफ फॉस्फेट ड्यूरिंग ग्रुप टेस्ट ऑफ बेसिक रेडिकल्स। ऑप्शन सी है आपका मतलब 3 नंबर सी नंबर फॉस्फेरिक एसिड इज यूज ड्यूरिंग एस्टिमेशन ऑफ Fe3 मतलब कि आयरन, ठीक ना। फेरिक ऑक्साइड फेरिक बोलते हैं जिसको, फेरस, ये और एक लैटिन नाम है यानी कि यूनानी नाम, ग्रीक नाम, विथ पोटेशियम डाइकार्बोनेट या डाइकार्बोनेट है। नेक्स्ट है आपका KMnO4 इज एसिडिफाइड विथ डाइल्यूट, मतलब कि मिलाना है, इसको डाइल्यूट करना है H2SO4 में एंड नॉट HCl और HNO3 ड्यूरिंग रेडॉक्स
टिट्रेशन। नेक्स्ट है आपका ई नंबर, इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 इज डिफरेंट इन एसिड मीडियम एंड एल्काइन मीडियम। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका ये भी 15 नंबर का है और यहाँ पे इसको 3 भागों में बांटा गया है। प्रत्येक प्रश्न आपका 5 मार्क्स का है, ठीक है। तो पहला है कि हाउ विल यू आइडेंटिफाई द फॉलोइंग, कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे आपको बताना है। ऑप्शन 1 NO3 यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको आप लोग बोलते हैं ना, वही बोलते हैं ना, मालूम नहीं क्या बोलते हैं, NO3 इन प्रेजेंस ऑफ NO2। एंड ऑप्शन बी है आपका ASO4 का पावर -3 इन प्रेजेंस ऑफ ASO3-3। मतलब कि ये किसी से 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है तब इसके माइनस आए हैं। और ऑप्शन सी आपका CD इन प्रेजेंस ऑफ I। 7 नंबर क्वेश्चन है, राइट डाउन द प्रिंसिपल इन्वॉल्व्ड इन द ग्रेविमेट्रिक एस्टिमेशन ऑफ Ba+2 एंड निकेल +2। 15 मार्क्स का है ये। एंड 8 नंबर क्वेश्चन है आपका अंतिम क्वेश्चन। यहाँ पे 5 अंकों वाले 3 प्रश्नों के आंसर देने हैं। पहला है आपका एप्लीकेशन ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट। ऑप्शन बी है आपका कप फेरन। एंड ऑप्शन सी है आपका अल्फ़ा बीटा और गामा किरणें, आप लोगों ने नाम सुने हैं अल्फ़ा बीटा एंड गामा रेस। तो यहाँ पे है कि अल्फ़ा न्यूट्रॉन्स एंड बीटा नेप्टॉन्स, इसके बारे में, ठीक है। तो छोटा छोटा नोट लिखना है इनके ऊपर में। तो ये था आपका BSc सेमेस्टर 5 का DSC पेपर 1। एंड अगर आपको इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन पेपर देखने हैं, चाहे आप PG का देखना चाहता हूँ, MA MCOM MSc B.Ed, ठीक है ना, PhD, जो कुछ भी देखना हो, CTET, तो सारा का पेपर क्वेश्चन पेपर आपको इस चैनल पे अवेलेबल करा दिए जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वाले सेक्शन में जा करके देख सकते हैं। एंड थैंक यू। अगर आपका कोई दोस्त ग्रेजुएशन कर रहा होगा तो उन तक भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। एंड बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम दीजिए। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।